दोस्तों नमस्कार। आजकल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पास राजनीतिक तौर पर वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। उनके पास कोई इशू नहीं बचा है जिसके आधार पर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता से वोट मांग सकें या उस मुद्दे के ऊपर राजनीति कर सकें। इसीलिए वो कभी भी कुछ भी यूं ही उछाल देते हैं जनता में और कोशिश करते हैं कि उसी के आधार पर लोगों को गोलबंद किया जाए, लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। और इसी क्रम में आजकल वो एक आइलैंड को लेकर के जिक्र करने लगे हैं, है ना। उस आइलैंड का नाम कच्छतीऊ आइलैंड है और मोदी जी का ये आरोप है कि कांग्रेस वाले कच्छतीऊ आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिए, श्रीलंका को दे दिए। ठीक है, तो ये कच्छतीऊ जो आइलैंड है इसकी क्या हकीकत है और क्या भारत और श्रीलंका के बीच में इस चीज़ को लेकर के क्या क्या चीज़ें हुआ है, सच्चाई क्या है, उसी को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके लोकेशन को जान लीजिए कि ये जो कच्छतीऊ आइलैंड है, ये आइलैंड श्रीलंका और इंडिया के बीच में है ना। तमिलनाडु भारतीय जो राज्य है दक्षिण में, उसके बीच में ये आइलैंड है और यहाँ पर इसका जो कुल एरिया बताया जाता है वो 1.9 स्क्वायर किलोमीटर है। भारतीय तट से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर ये आइलैंड है। और ये जो आइलैंड है इस पर ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका और तमिलनाडु के जो दोनों के जो मछुआरे हैं वो इसको मछली मारने के लिए है ना इसका इस्तेमाल करते हैं और फ्रेंडली बिहेवियर के साथ किया जाता है, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो है इसको लेकर के थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं कि क्या है। दरअसल 1921 में है ना, 1921 में ही या 21 से ही कहिए, ये जो आइलैंड है वो ब्रिटिश सिलोन का हिस्सा रहा है। सिलोन को उस ज़माने में श्रीलंका बोला जाता था, यानी श्रीलंका का पुराना नाम ही सिलोन है। तो ये जो है 1921 से ही वो उनके अधीन था और इस पर भारत का कभी नियंत्रण नहीं रहा है ना। अगर आप सिंपली गूगल पर जा कर के इस आइलैंड के बारे में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको कई सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें से ये भी चीज़ आपको जानने को मिल जाएगा कि भारत सरकार का कभी भी उस पर नियंत्रण रहा नहीं है। हाँ, समझ में आई बात। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इसको कांग्रेस वालों ने श्रीलंका को दे दिया। आगे क्या हुआ, 1921 से तो उस पर श्रीलंका का नियंत्रण था। आगे क्या हुआ कि 1974 में एक संधि हुआ। उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका के सरकार के बीच में एक संधि हुआ, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के तहत ये जो आइलैंड था वो श्रीलंका को सौंप दिया गया, एक दोस्ताना माहौल में, है ना। क्योंकि नहीं चाहता था, कोई भी नहीं चाहता था, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे, इंदिरा गांधी भी नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा खींचा जाए, है ना। इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा खींचने वाला मुद्दा नहीं था, इसलिए इसको एक दोस्ताना माहौल में, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में इसको दे दिया गया श्रीलंका को 1974 में। कभी भी इस पर इंडिया का नियंत्रण नहीं था। अब जो है इस पर जो मोदी जी का जो ट्वीट है, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है ना। वो ट्वीट उन्होंने अंग्रेज़ी में किया है, लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है एग्जैक्टली उस ट्वीट में। कि आँख खोल देने वाली और हैरान करने वाली बात, नए तथ्य बताते हैं कि कांग्रेस ने कच्छतीऊ द्वीप श्रीलंका को दे दिए। इससे सभी भारतीयों में गुस्सा है ना। पहले तो मोदी जी को ये जानना चाहिए, एक सर्वे कराना चाहिए कि कच्छतीऊ आइलैंड के बारे में हिंदुस्तान के कितने लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में ये आइलैंड भी है ना। ऐसे ही बोल दिए कि सभी भारतीयों में गुस्सा है। आगे क्या कहते हैं कि और लोगों के दिमाग में ये क्लियर हो गया है कि कांग्रेस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। भारत की एकता को कमज़ोर करना, भारत के हितों का नुकसान पहुंचाना कांग्रेस के 75 साल के काम का यही तरीका रहा है। सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस से 75 साल के हिसाब मांगना शुरू कर देते हैं, जो कि इनका बहुत पुराना स्टाइल है ना, जो कि एक तरीके से अब आउटडेटेड हो चुका है। लोग इस चीज़ को सुन करके
बोर भी हो चुके हैं। लेकिन जब मोदी जी ने ये आरोप लगाया है ना, तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार भी किया गया और तुरंत जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस ट्वीट पर जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। क्या कहते हैं सुन लीजिए कि पीएम मोदी, आप अपने कुशासन के 10वें साल में देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अचानक जग गए हैं। शायद चुनाव ही आपका ट्रिगर है, आपकी हताशा स्पष्ट है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। और इसके बाद भी उन्होंने जो कहा है बातें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको आप बहुत ध्यान से समझिए। क्या कहते हैं खड़गे जी कि 1974 में जो संधि की गई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट, उसको लेकर के कह रहे हैं खड़गे जी कि 1974 में एक दोस्ताना समझौते के तहत ये द्वीप श्रीलंका को दिया गया था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर इनक्लेव को लेकर के एक समझौता किया। समझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इनक्लेव को लेकर के एक समझौता किया था 2015 में। और उस समझौते के तहत इंडिया और बांग्लादेश में मोदी जी ने किया था इनक्लेव। एक्चुअली क्या होता है कि जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर पे जो छोटे छोटे इलाके होते हैं उसी के संदर्भ में इनक्लेव शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे ऐसे इंडिया और बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर ऐसे ऐसे 162 इनक्लेव थे। और जो मोदी जी ने एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट के तहत आदान प्रदान किया गया इनक्लेव का, और बांग्लादेश को 162 में से 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दे दिए गए और इंडिया को मिला सिर्फ 51 इनक्लेव। पता है क्या है मोदी जी ने क्या कहा था इस चीज़ को लेकर के कि मोदी जी ने कहा कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दिलों का मिलन है। मतलब कहते हैं ना कहानी कि तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुमने 111 इनक्लेव बांग्लादेश को सौंप दिया तो ये दिलों का मिलन है। और एक 1.9 वर्ग किलोमीटर का एक आइलैंड है, उसको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में श्रीलंका को दे दिया गया तो वो नुकसान हो गया। उससे भारत के 140 करोड़ आबादी गुस्सा हो गई कांग्रेस से। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, है ना। और भी चीज़ है इस चीज़ को लेकर के जो हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कमज़ोर विदेश मंत्री है, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कही जिसको लेकर के कांग्रेस वालों ने उनके ऊपर बहुत करारा हमला कर दिया। क्या कांग्रेस कहती है उनको लेकर के कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। चीन किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण कर रहा है, किस तरीके से अंदर घुस रहा है, ये बात हर कोई जानता है ना। मोदी जी एकदम बोल देते हैं कि भैया ना तो कोई घुसा था और ना ही कोई घुसा है और ना ही कोई घुसेगा, लेकिन हकीकत उससे कुछ और है। ठीक है, फिलहाल अभी इस ट्वीट का बात करते हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदल दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो वह घर मेरा थोड़े हो जाएगा। इतनी कमज़ोर और लचीली प्रतिक्रिया भारत सरकार और उसके विदेश मंत्री को शोभा नहीं देती है। जो लोग बुलंद आवाज़ में कच्छतीव द्वीप की बात करते हैं वे चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। जाहिर सी बात है कि चीन का नाम लेने से डरते हैं नरेंद्र मोदी। लाल आंखें चीन को नहीं दिखा पाते हैं। और यह हकीकत है। आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप जा कर के देखिए क्या वहाँ पर राहुल गांधी ने तो इस चीज़ को लेकर के बहुत पहले ही बोल दिया था कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में चीन अतिक्रमण कर रहा है, कैसे हमारे सीमा के अंदर घुस करके और वहाँ पर वो अपने बना रहे हैं, अपने सैनिकों के ठिकाने बना रहे हैं, है ना। आप सोनम जो वांगचुक का जो प्रदर्शन चल रहा है उसको कौन नहीं जान रहा है देश के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं कुछ बोलते हैं ना कुछ कहते हैं, है ना। 75 साल का रट लगाते, हर बात में बोलते हैं कि 75 साल में ये 75 साल में, अपने 10 साल का हिसाब नरेंद्र मोदी दे नहीं पाते हैं और 75 साल का हिसाब मांगने के लिए चल देते हैं कांग्रेस से। दरअसल नरेंद्र मोदी के पास क्या है, दक्षिण में साउथ में एक तरीके से बीजेपी साफ है ना। और इस तरीके के उटपटांग
मुद्दों को उठा करके, जिसका कि जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है, वो वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कच्छ तीऊ आइलैंड का मुद्दा उठा करके और साउथ इंडिया में वोट मुझे मिल जाएगा, साउथ इंडिया के लोग मुझे वोट दे देंगे, इसीलिए वो इस तरह के अनलगर बातें करते हैं। लेकिन हकीकत में मामला कुछ और ही है। हकीकत में मामला ये है कि नरेंद्र मोदी के इस तरीके के मुद्दों से जनता उब चुकी है। जनता को अपने रोजी रोटी की फिक्र है ना। वो नरेंद्र मोदी की जो इस तरह की बातें हैं उसको सुनना पसंद नहीं है लोगों को, और इसीलिए नरेंद्र मोदी का कोई भी मुद्दा आज के डेट में काम नहीं कर रहा है। कोई भी मुद्दा वो मार्केट में उछालते हैं और वो मुद्दा जो एकदम जैसे उछालते हैं वो नीचे बैठ जाता है, कुछ नहीं काम करता है। नरेंद्र मोदी की जो हताशा है, जो निराशा है, वो इस वक्त में अपने चरम पर है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुद्दे को लेकर के हम लोकसभा के चुनाव में जाएं। इसलिए वो कोई भी ऐसा मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं और ये फिर सोचते हैं कि उससे हम लोगों को पोलराइज कर पाएंगे, वोटों का ध्रुवीकरण कर पाएंगे, है ना, और लोग मुझे वोट दे देंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा है ना। इसीलिए नरेंद्र मोदी एक तरीके से कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उस पर वो घिर जाते हैं, है ना। मुद्दा उठाते हैं सामने वाले को फंसाने के लिए, यानी विपक्ष को फंसाने के लिए, और जब विपक्ष वाले हकीकत निकाल करके सामने रख देते हैं तो मोदी जो खुद उस जाल में फंस जाते हैं। ये हो चुका है नरेंद्र मोदी का हाल। राजनीतिक तौर पर मुद्दा विहीन हो चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।